ऐसे ही दुनिया के शोर से निकालकर आपको एक शांत से समंदर की सैर कराने अनहर्ड का ये एपिसोड आ गया है। माय नेम इज़ रोहित गर्चा और इस बार जो हमारे गेस्ट हैं वो एक मर्चेंट नेवी सेलर हैं और उनकी नज़र से हम समंदर को देखेंगे और सुनेंगे कि समंदर हमसे क्या कहना चाहता है। दिस इज़ अहॉय विद रॉय प्रेजेंट्स अनहर्ड। अभी जब हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे तो एक पिक्चर क्रिएट हुई थी वहाँ पे दिमाग में कि यार आपकी वेसल है और दूर दूर तक कुछ नहीं है, उसी सरफेस के नीचे वहाँ पे पूरी दुनिया है एक। यार अगर हम ऐसी बात करें तो बहुत ही 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे देयर हैव बीन अ फ्यू इंसिडेंट्स आल्सो 2-3 बार व्हेन आई वाज रियली अफ्रेड फॉर माय लाइफ। 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे पर्टिकुलरली मेरी फील्ड के बारे में बहुत डराती हैं। फर्स्ट आई वुड कम ऑन द इंसिडेंट्स। एक बार आई वाज ऑन माय फर्स्ट वेसल। हैच कवर्स होते हैं, पुराना वेसल था काफ़ी 1983 का, चीज़ें ओल्ड हैं। क्रेन से हैच कवर्स उठा रहे हैं एंड इफ़ यू कैन इमेजिन एक होल इमेजिन कीजिए 35 मीटर्स का एंड शेयर लोहा है, यू कैन से इजीली अबाउट 2-3 फ्लोर्स। आप उसके ऊपर खड़े हो, वो हैच कवर उठता है एंड एक हैच कवर और बिछा हुआ है इस तरफ भी, ऑन योर राइट साइड देयर इज नथिंग, सीधा नीचे देयर इज लेफ्ट साइड सीधा नीचे। आप हुक्स लगाते हो, द डेरेक लिफ्ट द हैच, है ना, एंड सडनली द डेरेक्स मूव एकदम से वो मूव कर जाता है क्योंकि पुराना 1983 का वेसल था, एनवी थिगायू, अभी भी वो जहाज मुझे याद है एंड वो मूव करता है और वो मूव करते हुए अप्रोक्सीमेटली दैट होल कवर इज अबाउट 12 to 15 मीटर्स शेयर आयरन, ठीक है, और वो झूलते हुए मेरी तरफ को आता है और वो मुझे टच करते हुए आई एम टैपिंग इट एंड आई एम रनिंग ऑन द डेक, मतलब मैं डेक की तरफ, रनिंग टुवर्ड्स द डेक फ्रॉम दैट हैच कवर जो एक ही बचा हुआ है। एंड एट माई लास्ट स्टेप इफ आई वुडंट हैव टेकन द जंप, मैं सीधा 35-40 मीटर नीचे जाके गिरता एंड आई वुड हैव डाइड। एंड उसी एक जहाज में वी वर लोडिंग सीमेंट एंड ऑल, प्रीसलिंग बैग होते थे, 1.5 टन का एक बैग होता है। हम लोग लास्ट में क्या होता है यार, जब लोडिंग डिस्चार्जिंग के बाद बहुत सारा सीमेंट नीचे गिर जाता है, तो वी हैव टू क्लियर दैट अप, क्योंकि जब हम उसे वॉश करेंगे वो अंदर जाके जम जाएगा पाइपलाइंस में, बिग प्रॉब्लम। तो वी वर कलेक्टिंग दैट, प्रीसलिंग बैग में भरा है, तो अप्रॉक्सीमेटली एक टैंक में से 3-4-5 टन सीमेंट निकल जाता है, वेस्ट जो होता है एक तरीके से। हम कई बार चार्टर को दे दिया या जो भी अपने यूज़ के लिए रख लिया, वट एवर, बाय सेल, ऑनर और चार्टर ने जैसे कहा वैसे। तो वी वर हमने वो 1.5 टन 2 टन सीमेंट जी एक प्रीसलिंग बैग में इकट्ठा किया है, वो थोड़ा सा ऊपर गया है, ऐसे डेरेक से लिफ्ट किया उसी हैच में से बाहर को, वो 2-3 मीटर ऊपर गया एंड मैं और मेरा एक फ्रेंड नीचे जाके उसके नीचे भी थोड़ा सीमेंट रह गया, हम लोग वहाँ से उसको क्लीन करने लगे एंड पीछे से बोसन खड़ा है, बोट्समैन, ही वाज हट जाओ यहाँ से, वो गिरेगा। ही वाज इन जनरल, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट ऑन बोर्ड, है ना। वी वर अरे क्या है, ऐसे थोड़ी गिरेगा, ये क्या है, एंड हम लोग कर रहे हैं और उसने फिर बोला अबे हट रहे हो कि नहीं हट रहे हो, हटो वहाँ से, वो गिर जाएगा। एंड वी वर स्टिल कि नहीं कुछ नहीं होगा। तीसरी बार उसने गाली दी, हट वहाँ से, सीधा ऐसे करके। और उसकी गाली, हमारा पहला जहाज था, वो सीनियर था, उसने जैसे गाली मारी, हम थोड़ा उसके डर के मारे, उसकी गाली के डर से कि वो और गाली देगा, 2 कदम हमने पीछे ले लिए एंड अभी भी गूज़बम्स आ जाते हैं यार। वो जैसे 2 कदम पीछे लिए हैं, वो जब जैसे जैसे ऊपर जा रहा है 3-4 मीटर से साफ करना शुरू किया, 10-12 मीटर तक वो पहुंचा होगा अभी, और वो वहीं से टूट के 1.5 टन का बैग फट करके आगे गिरा और फट गया पूरा। अगर हम नीचे होते चटनी बन जाती, मतलब ये कुछ ऐसी। और ये बैक टू बैक हुआ, मतलब ये हुआ 10 दिन के अंदर, दोनों इंसिडेंट्स में। मेरे को इतना ज़्यादा डर हो गया हैच के आसपास जाने से भी, अब काम भी वही करना है, सोचो ऐसी चीज़ें। एंड देन समटाइम योर वेसल इज ओल्ड, बेसिकली देन यू आर जस्ट सिटिंग ऑन अ टिकिंग टाइम बॉम्ब। आपके बॉयलर्स हैं, पुराने जनरेटर्स हैं, साले कभी भी फटते हैं, कभी भी आग लगती है उनमें, होता है सर। और क्या, कांस्टेंट फियर में रहना। तो हाँ, बट वो चीज़ों की आदत हो जाती है। कहते हैं ना, जैसे अब कोई वॉरियर है, वो उसको फिर वो बॉर्डर की और उन सब की आदत हो गई है उनको, बट वो डर भी दबा के बैठे हुए हैं। एवरी मैन हु इज स्टेपिंग इनटू समथिंग। वो एक शेर है ना कि इससे ना मेरे को इस पर्टिकुलर शेर के मेरे को 2 बारी वर्जन मिले हैं कि एक ने तो मेरे को सीधा बोल दिया था, मना कर दिया था। मैं शेर सुनाता हूँ पहले कि नींद तो दर्द के बिस्तर पर भी आ सकती है, तेरे आगोश में सर हो ये ज़रूरी तो नहीं। अब एक मेरा फ्रेंड है, उसको ये सुनाया मैंने, वो किसी बैड पैच से निकल रहा है, उसने मेरे को बोला पाजी नहीं आती।
आप बताओ, अब आपने ऐसी कहानियां सुनाई हैं लेकिन फिर भी पीपल गो देयर, आपको कितना लगाव है उससे अभी तक? बहुत ज़्यादा लाइक अब मुझे आए हुए इस टाइम पे I'm on a sabbatical right now, है ना, कुछ फैमिली की चीज़ें थी ये वो, तो आई टुक अ ब्रेक। बट आप मानोगे नहीं, 6-7 महीने बाद अंदर से कीड़े काटने लग गए। आई विल नॉट मिंस माई वर्ड, अंदर से कीड़े काटने लग गए। लिटरली सम डेज आई यूज्ड टू फील कि साला सांस नहीं आ रहा है ना, यहाँ वो ताज़ी हवा ही नहीं है या मतलब समझ रहे हो एक और बहुत लोग इसको आइसोलेशन समझ लेते हैं। क्यों भाई आइसोलेशन क्यों है? ये बीइंग अलोन एंड बीइंग लोनली बहुत अलग चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा फर्क है। आप अपनी कंपनी एंजॉय कर सकते हो, और स्पेशली जब आपको अपनी कंपनी एंजॉय करते हुए अर्न करने का मौका मिले, दुनिया देखने का मौका मिले और नेचर के पास रहने का मौका मिले, टेक इट। हाँ, वो गुरु नानक देव जी ने कहा है कि वो सच्चा सौदा, तो ये एक सच्चा सौदा है कि हम वहाँ जाएंगे, शौक भी पूरा हो रहा है, नेचर के क्लोज भी हैं। बिल्कुल और क्या, बहुत लोगों के लिए शायद, और इट इवन डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। काफ़ी लोग मैंने देखे हैं जो इस फील्ड में सिर्फ पैसे के लिए आए हैं, और मैंने ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं पैसों के लिए नहीं हूँ, या हम कुछ भी कर रहे हैं, हम पैसों के लिए कर रहे हैं डेफिनेटली, बट मनी इज़ वेरी नेसेसरी, बट इट शुड नॉट बी योर ओनली नेसेसिटी इन लाइफ। बहुत उसके अलावा भी अलग चीज़ों पे फोकस करने की हमें लगता है ज़रूरत है। बहुत लोग मैंने ऐसे देखे हैं वो एक दो जहाज करके छोड़ देते हैं। इधर मत जाओ, अभी वापस आते हैं। मैं अभी भी ना, मैं जहाज से उतरा नहीं हूँ, तो मेरा जो शेर था कि नींद तो दर्द के बिस्तर पर भी आ सकती है, अब आपने जहाज को पूरा दिखा दिया कि ये ना एक दर्द का बिस्तर है। चलो मैं आपको एक बड़ी अभी रीसेंट स्टोरी से शुरू करता हूँ। जब दर्द क्या, डर क्या और रात की नींद क्या, तीनों हराम हो गई थी। हम लोग यार, वेसल का नाम नहीं ले पाऊंगा, ठीक है, ड्यू टू सम रीजंस डेफिनेटली। अब वैसे ले सकते हो, बीप कर देंगे। हाँ चलो ये भी ठीक, बीप मत भी करना, साला कोई इतना मेरे को प्यार नहीं है वैसे उसका। क्या चक्कर है यार एम्प्टी नेब्रेस नाम है, नहीं अब देखो, ठीक है। एंड वी व्हाट वाज द सीन, बेसिकली ईरान के ऊपर जो है अभी आप सबको पता है कि सैंक्शन लगा हुआ है, राइट, ठीक है। तो अब उससे तेल कुछ देश ही ले रहे हैं, बाकी तो नहीं ले रहे हैं। तो अब हमारी कंपनी का चार्टर क्या करता था कि दिखाता था पेपर वर्क सारे कि हम कुवैत से या इराक से तेल उठा रहे हैं, जाते थे हम लोग ईरान के पोर्ट पे, पेपर वेपर गायब करना है। आई विल नॉट कम टू दैट, यू नो, मतलब डीपली नॉट कम टू दैट। एक बार ऐसे ही हम फिर बस लोडिंग करके आ रहे हैं जी ईरान से वापस, हमारे पीछे एक कोस्ट गार्ड वेसल लग गया। कोस्ट गार्ड वेसल स्पीड बोट होती है उनके पास, 35-40 मीटर की स्पीड बोट थी, एंड अपेरेंटली स्पीड बोट इज मेड ऑफ एल्यूमिनियम एंड ऑल। तो उसमें तो मतलब उनकी स्पीड, यू नो, 20-25 नॉटिकल माइल तक कवर कर लेते हैं वो लोग, हम लोग 10-12 नॉटिकल माइल चलेंगे मैक्सिमम। तो भाई वो लोग आगे हैं, वो लोग हमारे VHF पे हमें कॉल कर रहे हैं कि रोको 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 रोको, और कैप्टन बोल रहा है अरे ये साले, सीधा बोल रहे यूपी का कैप्टन था अपना। अच्छा, अरे साले ये इनका कुछ नहीं है, ये लोग पैसा खाने के लिए ऐसे करते हैं, चलो तुम चलो। हम लोग नीचे 7-8 लोग डेक पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जब कोई रेडियो पे नहीं सुनता है तो वी हैव दीज मिरर फ्लैशिंग सिग्नल्स एंड ऑल, वो लोग सिग्नल्स भी दे रहे हैं, तब भी कैप्टन नहीं रोक रहा है, ठीक है। अब हमारे पास भी VHF है ना, मैं पेंट मार रहा हूँ पाइपलाइन के ऊपर बैठ के, ऐसे डेक से 2-3 मीटर बैठ के, हवा भी चल रही है। रेडियो पे अचानक ही क्या सुनता है, स्टॉप और वी विल शूट। और मैं से देखा, मैंने कहा, और मैं यूं ब्रिज पे ऐसे हाथ हिला रहा हूँ, रोक दो भाई, क्या कर रहे हो तुम। और चीफ ऑफिसर ऐसे में भी हमें कह रहा है काम करो, और मैं उतर गया, मैंने कहा भाई मैं नहीं करूँगा काम। सीधी बात। एक तो अपन पुराने भी देखो, हमें क्योंकि टाइम हो गया काम करते हुए, अब जो बच्चे बेचारे क्या होता है कि जो जिनका पहला दूसरा जहाज होता है उनको बहुत दबाते हैं। कुछ लोग होते हैं ऐसे, सम ट्रिक्स आर ऑलवेज देयर, उनको सिखाने की बजाय बहुत दबाते हैं। तो ऐसे भी थे कुछ जिनका नया, तो वो लोग तो यार चीफ साहब बोल रहे हैं काम करने, मैं बोला भाई गोली लगेगी तो क्या काम करेगा, तू पागल हो रहा है क्या। वो बोल रहे स्टॉप और विल शूट, और कैप्टन रोक नहीं रहा, तू चल अंदर अकोमोडेशन एरिया में मरने दे। उसके बाद उन्होंने सीधा, कैप्टन नहीं रोक रहा है फिर भी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना स्पीड खींची है और हमारे बिल्कुल बाव मतलब फॉरवर्ड पे ऐसे आकर के लगा दिया, और भाई LMG ऐसे तानी है ब्रिज की तरफ, ठीक है। और 4 गार्ड आए हैं बाहर, उनके हाथ में वो बड़े बड़े, आई डोंट नो द इवन द नेम, AK-47 और व्हाट, वो ऐसे तान दिया उन्होंने ना ब्रिज की तरफ। और जो बंदा बेचारा ब्रिज वॉच पे और जो ऑफिसर है उनकी फट के हाथ में आ गई हुई है यार ये तो ठीक है। एंड वो लोग, उन्होंने रुकवाया जहाज, कैप्टन ने रोका, ठीक है। देन देयर इज अ अर्लियर स्टोरी जो हम लोगों को डीपली 4-5 लोगों को ही पता थी। रात को जहाज एक्चुअली कोलिजन हुआ था, ठुका था,
एंड ठुका कैसे था, दोज पीपल सेम जहाज की बात कर रहे हैं। हाँ जी, यही एम्प्टी नवरस, इसी जहाज से जो कोस्ट गार्ड हमें रोकता हुआ आया, देयर वाज अ बिग डेंट उसके फॉरवर्ड पे। एक्चुअली दे वर ट्रैकिंग अ वेसल, वो एक चोरी का जो बायर वेसल मैं बोल रहा था उसको वो ट्रैक करते हुए वहाँ पे आए थे, और वो लाइटें बंद करके रुके हुए थे एक जगह पे, और दे वर लाइक स्लोली वो लोग 5-7 नॉटिकल माइल स्पीड पे मूव कर रहे थे लाइटें बंद करके, विच वाज एक्चुअली डेंजरस ऑन देयर पार्ट, बट दे नीड टू कॉट दोज कल्प्रिट्स, तो जो भी था उनका। तो अब अपना एक थर्ड ऑफिसर यहीं चंडीगढ़ का है, वो वॉच पे था, और एक अपना राहुल करके फ्रेंड है यूपी का, वो एबी, वो दोनों वॉच पे हैं मस्त अपना, वो लोग कॉफी वॉफी पी रहे हैं। अचानक कि उनको रडार पे भी नहीं प्लॉट हुआ, कुछ भी नहीं, उन्होंने एकदम ध्यान भी नहीं दिया, लाइट भी नहीं थी, कुछ नहीं, सीधा आकर के मतलब बस उनको लाइक हार्डली 100 मीटर्स अवे होगा वो, तब उन्होंने स्पॉट किया वो अंधेरे में रात को। तब तक निखिल ने कमांड दी, ओके व्हाटएवर कमांड ही गिव, हार्ड टू पोर्ट और हार्ड टू स्टारबोर्ड, ठीक है, एंड हार्ड स्टारबोर्ड, पोर्ट एंड स्टारबोर्ड से मेरा मतलब है राइट और लेफ्ट, वी आर नॉट सपोज टू से राइट और लेफ्ट, वी हैव टू स्टे पोर्ट एंड स्टारबोर्ड, स्टारबोर्ड इज आवर राइट साइड, ग्रीन साइड, पोर्ट इज आवर लेफ्ट, ठीक है। तो जो भी उसने पर्टिकुलरली कमांड दी, द एबी टुक इट, बट वो कहीं ना कहीं आकर के उससे कोलाइड कर गया, एंड रात को कोलाइड कर गया। हम लोग तो स्पीड में थे, सीधा जा रहे थे, हम निकल गए, नोबडी स्टॉप्ड अस, नोबडी सेड एनीथिंग ऑन द रेडियो, एंड आई गेस देन उन्होंने कैप्टन को बताया, नहीं बताया क्या हुआ क्या नहीं। अगले दिन वो आए एंड दे वांटेड टू commend that third officer to take the appropriate action on time, because their guy on the bridge who was supposed to give the watch duty was sleeping, and everybody was down and he was sleeping. आप सोच रहे हो, and we were loading 25,000 metric tons of naphtha, और वो साला बीचों बीच आके बजा है। वो भाई 5-7 नॉटिकल माइल की स्पीड पे था, अगर वो यही 15-18 नॉटिकल माइल की स्पीड पे होता, तेज आके बजता, ऑफ कोर्स वी हैव बूम। एक बार ऐसे ही वी वर जस्ट लाइक, हम लोग बैठे हैं, अपना नॉर्मल लोडिंग चल रही है इसी नाफ्ता की, लास्ट वेसल की बात है, एंड अपेरेंटली चीफ ऑफिसर से कुछ स्टेबिलिटी प्लान में, स्टेबिलिटी इज लाइक वेसल को हम स्टेबल रखते हैं ना, एक तरफ ज़्यादा झुकने देते हैं, किसी भी तरफ नहीं, क्योंकि हम अगर झुकने देंगे टैंक से वो कार्गो बाहर आ जाएगा। स्टेबिलिटी का कुछ मिस्टेक हुआ उससे, और टैंक से कार्गो बाहर आ गया। अब वो आप समझ रहे हो, अब वो पानी में अगर गया तो हमें वहाँ की वाटर अथॉरिटी फाइन करेगी, जेल भी कर सकती है एंड ऑल। हमने वो ड्रेन प्लग्स लगाए, उसको बंद किया। अब चीफ ऑफिसर बोल रहा है, इसका बटरवर्थ एक टैंक का डोम टाइप होता है छोटा, उसको खोलो, प्रेशर रिलीज करना है, ठीक है। अब अगर वो आपकी आंख में डायरेक्ट चला जाएगा ना, आप अंधे हो जाओगे, मतलब अगर इमीडिएटली 5 से 7 मिनट में आपको आई वॉश नहीं मिला तो। वेपर्स थे, प्रेशर, वो हमारे ऐसे मतलब एकदम से आप स्क्रैच करके गए हैं खाली, एंड फॉर अ नेक्स्ट फ्यू डेज आवर स्किन वाज ब्राउन एंड इट वाज बर्न्ड। जैसे वो बात कर रहे थे ना, वो शेर है कि नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ सकती है, तेरे आगोश में सर हो ये ज़रूरी तो नहीं। ये मुझे समझ में आ गया कि जो आपका बिस्तर है ये जहाज़ वाला, ये है एक दर्द का बिस्तर, दर्द और आराम। हाँ, उस पर वही मैं जानना चाह रहा हूँ। वैसे तो आपने आंसर कर दिया है ये आराम वर्ड यूज़ करके, मैं जानना चाह रहा था कि जैसे वो मेरा दोस्त है, उसने तो नकार दिया शेर को कि भाई नहीं आती दर्द के बिस्तर पे नींद, आप बताओ आती है कि नहीं? यार मैं कहूँगा कि सबसे अच्छी नींद ही दर्द के बिस्तर पे। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, और इसे मैं आई वुड टेक द टाइम टू मतलब रिलेट इट दैट। अरे यार मेरा एक शेर है, अगर ना, आप विकास भाई इस पे एक शेर सुनाता हूँ आपको मैं, इरशाद, कि मेरा दिल सुलगता है रात में, मेरा दिल सुलगता है रात में, काफ़ी सुकून है इस बात में। तो जैसा आपने कहा कि मतलब आती ही दर्द के बिस्तर पर है, तो कुछ वैसी सी बात है ये। एक ऐसे कुछ मैंने भी लिखा था कि पेन कैन बी योर टीचर एंड इट शुड बी योर टीचर ऑलवेज, बट इट शुड नेवर बी योर पार्टनर, यू नो। अब जैसे हमें दर्द एक बात ये सिखा गया कि यार इसमें भी आराम है, कहीं ना कहीं दर्द के बिस्तर पर, जैसे आप कह रहे हो ना कि अच्छी नींद आनी है, तो है। अब चाहे शिप पर कितना भी डर हो, कितनी भी थकान हो, कितना भी किसी से कोई पंगा हुआ हो, कुछ भी हो, चाहे मौत का डर ही क्यों ना हो, पर अपने कमरे में जाके मैं आपको सच्ची बात बताऊं, वहाँ ऐसा लगता था कि नहीं यार जहाज साला फटेगा भी ना, मेरे कमरे को कुछ नहीं होगा। हाय हाय हाय, क्या बात है। वहाँ जाकर के वो वहाँ का टूटा हुआ वेंट भी, उसमें से ठंडी हवा आ रही है, वो भले ही टूटा हुआ पर उसमें से ठंडी हवा आ रही है, आप समझ रहे हो। एक वो छोटा सा कैबिन का बल्ब, एक वो साइड में काउच, अपना बेड है ना, एक आपकी अलमारी, वो टेबल, ऐसा मतलब शिप का रूम बड़ा प्रिसाइज सा होता है और सब कुछ फिक्स्ड होता है, कुछ भी हिल नहीं सकता। तो यहाँ से वो आपका पॉइंट आता है। अब एक रूम में, आप एक ऐसे रूम में जा रहे हो भाई जहाँ पे सब कुछ फिक्स्ड है, एक टेबल, कपबोर्ड, अलमारी, बेड,
सिंक, सब कुछ फिक्स्ड है, अंदर कुछ भी नहीं, अंदर बाहर आपका कुछ नहीं हिल सकता, है ना? तो आप एक सोचो, आप एक ऐसे स्ट्रक्चर में एंटर कर रहे हो, फिक्स है भाई, सब फिक्स है, आपका दिल भी बोल रहा है सब फिक्स है, कोई सीन नहीं है, सो जा, मस्त 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 सोने का, मस्त सोने एंड का। वी डू दिस 6 hours and 6 hours ऑन एंड ऑफ। विकास भाई, मैं क्या बोलता हूँ, जी एक ना छोटी सी ब्रेक पर चलते हैं, जी बिल्कुल, है ना? और ना उसके बाद में क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये ना मामला हसीन होने वाला है, तो एक नए सेगमेंट के अंदर, एक नए सेशन के अंदर लेके आते हैं सेम बात को, और लेके चलते हैं अपने लिसनर्स को, और एक नज़म है वहाँ पे छोड़ के जाते हैं शायद कि देख कर चेहरा वो एक हसीन सा, जो हम दिखाने वाले हैं अपने अगले सेशन में, कि देख कर चेहरा वो एक हसीन सा, मुझको लगता हर कोई हसीन सा, दर्द पलता है जिगर में एक मगर, दर्द मेरा शौक है हसीन सा, खुद ही काटा कारीगर ने हाथ को, बन गया चेहरा वो जब हसीन सा। तो लिसनर्स, उम्मीद करते हैं कि आने वाले सेशन में आपको एक हसीन सा चेहरा दिख जाएगा। माय नेम इज़ रोहित गर्चा। आज हमारे साथ हैं विकास ठाकुर जी, हु इज़ अ मर्चेंट नेवी सेलर, सी फेयर, एबल बॉडी सीमैन, है ना? बिल्कुल, हाँ ठीक है, सही बोल दिया मैंने। तो इनसे मिलते हैं हम अगले सेशन में, चलिए।